अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक मैंने पॉइंट्स की सूरत में फिर आपको लिखा है और आप समझे। मैटर जो है वो सब्सटेंस है जिसका अपना एक मास हो, यानी विच कैरी मास, और जो जगह घेरे एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज़ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो तमाम चीज़ें मैटर हैं। वो जगह भी घेरती हैं और वज़न भी रखती हैं। तो जिन सब्सटेंस का मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर के लिए एग्जांपल मैंने सिंपल एग्जांपल लिखे हैं। बुक है, जैसे किताब, आप जानते हैं बुक जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मास भी रखता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मैटर है। टेबल इस तरह हमारे पास मैटर है, वाटर मैटर है, और एयर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मैटर्स हैं, क्योंकि ये तमाम सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मास कैरी करते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा फिजिकली मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। फिजिकली मैटर जो है वो 3 स्टेट में क्या है, क्लासिफाइड है। फिजिकली कहते हैं अपीयरेंस को, जिसका कोई वजूद हो, जिसको हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकली कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में जो कि मैंने लिखा है कि मास रखता हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ग्रेड 9 में मैटर की 3 स्टेट पढ़ाए जाते हैं और प्राइमरी भी 3 स्टेट ही हैं। गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये 3 स्टेट हैं। इसके अलावा 4th स्टेट आगे आप पढ़ेंगे, प्लाज्मा। इसके अलावा एक और स्टेट भी है जिसको स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है, 5th स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है, वो है टर्बाइड स्टेट। टर्बाइड स्टेट मैंने आपको बताया था कि विच इज इन बिटवीन ट्रू सॉलिड एंड ट्रू लिक्विड, जिसमें सॉलिड की कैरेक्टर भी हो और लिक्विड की कैरेक्टर भी हो, उनके दरमियान जो स्टेट बनता है उसको टर्बाइड स्टेट कहते हैं। अब हम गैस को डिफाइन करेंगे। गैस जो है हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स आर फॉर अपार्ट, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इसके अलावा गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, ठीक है। अब वो जो कोलिजन होती है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती। स्पॉन्टेनियसली मुराद है कि खुद ब खुद क्या करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, यानी थ्रू एक्सटर्नल फोर्स वो कोलाइड नहीं करते। इसके अलावा अगर गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन करते हैं, इट मीन्स कि दे आर फ्री इन नेचर, फ्रीली मोशन करते हैं, तो इससे मुराद है कि इनके दरमियान गैसियस जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या है, फ्रीली मोशन करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैंने डायग्राम बनाया है, बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। डायग्राम में मैंने बनाया है अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से मैंने ये लाइन खींचा हुआ है
अर्थ सरफेस के ऊपर 0 किलोमीटर और ऊपर 11 किलोमीटर। ये फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर हैं। 4 लेयर जो है वो एयर के एतबार से है और एक लेयर जो है वो विदाउट एयर है। तो फर्स्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का, उसका जो लेंथ है वो 0 से 11 किलोमीटर है और इस लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इस फर्स्ट लेयर में गैसेस की कंसंट्रेशन 75% तक होती है। गैसेस 75% तक फर्स्ट लेयर में मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन फर्स्ट लेयर में है। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हम फर्स्ट लेयर में गैसेस के साथ करते हैं। ठीक है। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री इन नेचर होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 75% गैसेस हैं, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में फ्री मोशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं, हमारे ऊपर भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो ये सैंपल टॉपिक का इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 5 का। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिटेल के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी रिव्यू दे सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन। थैंक यू।